जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप लोग आरआरबी एनटीपीसी 2026 की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं मॉडल पेपर नंबर 6 लेके आया हूं और इसमें मैं आपको रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस रेलवे के लेटेस्ट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। आपका एग्जाम दोस्तों कब से 16 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, गिने चुने 17 से 18 दिन बचे हुए। अगर आप लोग सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक अटेंड कर लेना। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे भाई। जिस भी स्टूडेंट को सिलेक्शन लेना है वो स्टूडेंट वीडियो के लास्ट तक बने रहे दोस्तों, ठीक है। शुरुआत करेंगे एक बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन के साथ जो बार बार रिपीट होता है। पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? न जाने रेलवे ने यह क्वेश्चन कितनी बार पूछ लिया है दोस्तों, चाहे जेई का पेपर हो, चाहे एनटीपीसी का पेपर हो, चाहे आरपीएफ कांस्टेबल का, आरपीएफ एसआई का, टेक्निकल जेई, ठीक है, एएलपी, हर शिफ्ट हर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। तो ये मेरे भाई सिंधु नदी आपको टिक करना है, मोहनजोदड़ो स्थल दोस्तों, ठीक है। 1922 में राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी सिंधु नदी के तट पर और इसकी लोकेशन पाकिस्तान में। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? ये तो पता ही नहीं, गिनती नहीं है इस क्वेश्चन की, तो न जाने कितनी बार पूछा है। बताइए इसका आंसर। देवी सिंह, कुंवर सिंह, नाना साहेब या बेगम हजरत महल? देखो, अगर आपको किसी भी प्रश्न का जवाब पहले से ही आता है ना तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है आंसर कमेंट बॉक्स में अपना जरूर बताएं। तो यहां पर आप लोग अगर कुंवर सिंह टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। कानपुर में दोस्तों किसने किया था? नाना साहेब, आपको ध्यान रखना है कानपुर में, ठीक है। और लखनऊ में बेगम हजरत महल, ध्यान रखना है, ठीक है। ये इंपोर्टेंट है, सारे के सारे याद कर लेना, एग्जाम में पूछेगा 1857 की क्रांति से क्वेश्चन आपको, ठीक है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना दोस्तों तो ये मॉडल पेपर एग्जाम तक अटेंड कर लेना, ठीक है। आपके सिलेक्शन 100% होगा दोस्तों अगर आप मेहनत मेरे साथ डेली करोगे, ठीक है। भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है? मेवाती घराना, किराना घराना, आगरा घराना या बनारस घराना? तो आप ये कहोगे गुरु इसका आंसर हो जाएगा मेवाती घराना, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? चलो मैं तीनों ही लड़ाइयों के नाम बता देता हूं। सबसे पहले पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी दोस्तों, फर्स्ट लड़ाई हुई थी 1526 में, ठीक है, ये याद आपको रखना है। इसी लड़ाई में अगर दोस्तों बाबर हार जाता तो आज मुगल पढ़ने को ही नहीं मिलते, क्योंकि मारा गया कौन? इब्राहिम लोदी, दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी, ठीक है, दिल्ली का सुल्तान। और जो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था दोस्तों अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जहां पर अकबर की सेना जीत जाती है, ठीक है। हमें क्या पूछा? पानीपत की तीसरी लड़ाई, तो 1761 याद रखना है, मराठा और अहमद शाह अब्दोली के बीच में यह युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न, प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्न में से किस वर्ष में किया गया था? मेरे भाई बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, न जाने अनगिनत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। 1926, 1922, 1920 या 1930? क्या होने वाला है इस प्रश्न का आंसर? इसका सही जवाब 1930 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखो दोस्तों, चैनल पर मॉडल पेपर बहुत ही प्रसिद्ध है हमारे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि अभी तक मैंने जिन जिन एग्जाम के लिए पढ़ाया मॉडल पेपर से 100% क्वेश्चन मॉडल पेपर से आए, चाहे आरपीएफ कांस्टेबल का हो, एसआई का एग्जाम हो, एएलपी का हो, जेई का हो, आरआरबी ग्रुप डी का हो दोस्तों, चाहे टेक्निकल का हो, हर एग्जाम के लिए मैंने मॉडल पेपर सीरीज चालू करी और हमेशा वहां से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप लोगों को भी बेनिफिट मिलेगा, तो आप लोग इस मौके को मत छोड़िए। माधवपुर मेला का आयोजन किस राज्य में किया जाता है दोस्तों? शानदार सा क्वेश्चन एक बार फिर से। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या पश्चिम बंगाल? तो इसका आयोजन गुजरात में किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भवानी द्वीप, माजुली द्वीप, नोगखनम द्वीप या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब हो जाएगा माजुली द्वीप, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखते कौन सबसे पहले इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देगा। मेरे भाई बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, चलिए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। रमेश और सुरेश की आय का अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है इसने? 5 और 7। फिर वो कह रहा है उनके खर्चों का अनुपात दे रखा है 1 और 2। फिर वो कह रहा है वो हर एक बंदा यानी रमेश और सुरेश 15-15 हजार रुपए बचाते हैं, तो सुरेश की आय कितनी है? रेशियो से भी कर लो या क्रॉस मेथड से भी कर लो। देखो अभी तक मैंने रेशियो से करवाया, आज मैं आपको क्रॉस मेथड से करवा रहा हूं। रेशियो का मतलब अंतर वाला करवाया, मतलब अंतर बराबर ना हो तो अंतर बराबर करो उस टाइप से, लेकिन आज मैं क्रॉस वाला करवाऊंगा मेथड, ठीक है। तो एक तरफ दोस्तों उसकी आय लिखनी है, रमेश और सुरेश की आय लिखनी है एक तरफ, और एक तरफ उनका खर्चा लिखना है, व्यय मतलब खर्चा, ठीक है, और एक तरफ उनकी बचत होगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे तो हम सबसे पहले यहाँ पर नेम लिख देते, किसका नेम लिखे? सबसे पहले रमेश का, रमेश पहले पूछा रमेश, उसके बाद सुरेश, सुरेश को मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूँ। तो देखो रमेश की आय का अनुपात कितना? 5 है और सुरेश की आय का अनुपात 7 है। उसी तरह से इनके खर्चों का अनुपात, रमेश के खर्चों का अनुपात 1 है और सुरेश के खर्चे का अनुपात कितना दोस्तों? यहाँ पे लिख लो, सुरेश के खर्चे का अनुपात कितना? यहाँ पे 2 है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या पूछा है? उसने हर एक बंदे ने 15-15 हजार रुपए की बचत की, इसने भी 15 हजार रुपए की बचत की है मेरे भाई, और यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, इसने भी 15 हजार रुपए की बचत की। अब आपको क्रॉस मेथड कैसे सीखना है? देखो दोस्तों कैसे करना है, 2 पंचे 10,
और 7 एकम 7 यानी कि 10 और 7। यहाँ पर देखोगे यहाँ पे 10 और 7 का अंतर कितने का, कितने की बचत हो रही है, 3 रुपए की बचत हो रही है। कितने की बचत हो रही है, 3 रुपए की। तो 3 रेशियो का मान कितना दे रखा है, 3 रेशियो का मान क्वेश्चन ने कितना दे रखा है, यहाँ पे 73 मत समझ लेना, मैं दूर ही लिख देता हूँ, नहीं तो बहुत सारे देखेंगे कि गुरु 73 कहाँ से ले गए। देखो दोस्तों 3 रेशियो का मान क्वेश्चन ने कितना दे रखा है, देखो 3 रुपए की बचत करे, लेकिन क्वेश्चन ने इसका जो मान दे रखा है मेरे भाई वो कितना दे रखा है, 15,000 रुपए। कितना दे रखा है, 15,000 रुपए। ठीक है, 3 रुपए की बचत हो रही है। तो कितने गुना दिख रही है ये इसका, 5,000 गुना। कितने गुना, 5,000 गुना। ठीक है दोस्तों, क्रॉस मेथड ऐसा ही होता है दोस्तों। ठीक है, आपको क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, एक बार वापस सीख लो। 5 दूनी 10, 7 एकम 7, 10 में से 3 घटाओ, 7 घटाओगे तो 3 आएगा। तो 3 का मान 15,000 रुपए, मतलब 3 रुपए की बचत कर रहा है, जिसका मान 15,000 रुपए दे रखा है। तो यहाँ पर कितने गुना दिख रहा है, 5,000 गुना। आपसे क्या पूछा है, सुरेश की आय बता दो, यानी कि 7 से मल्टीप्लाई कर लो। सुरेश की आय तो 7 है, तो इसको 5,000 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो 7 पंचे 35,000। 35,000 किस वाले ऑप्शन में, पहले वाले ऑप्शन में। अब आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप मुझे ये बताइए कि रमेश की आय कितनी है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और क्वेश्चन नंबर जरूर डालना दोस्तों, नाम जरूर लिख देना रमेश। ठीक है, रमेश की आय कितनी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। इनमें से क्या किसी फर्म के लिए परिवर्तनीय लागत नहीं है। इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। श्रम, पैकिंग, कमीशन या संपत्ति कर। सही जवाब हो जाएगा संपत्ति कर, ऑप्शन नंबर डी। देखो दोस्तों, आप लोगों के लिए ग्रुप डी की क्लासेस भी स्टार्ट हो गई। आप लोगों की बहुत डिमांड थी सर ग्रुप डी और एनटीपीसी की दोनों क्लास कंटिन्यू रखें, तो मैंने आपकी डिमांड पूरी की है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये सीरीज पूरी अटेंड करो, 100% बेनिफिट मिलेगा मॉडल पेपर से। भाई सभी को बेनिफिट मिल रहा है, तो फिर आप क्यों पीछे हट रहे हो। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। आपकी मेहनत के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे दोस्तों। ठीक है, आपके लिए फुल 100% बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देंगे आप लोगों को दोस्तों, एकदम क्वालिटी कंटेंट। भारतीय संविधान के 71वें संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को डैश अनुसूची में शामिल किया गया है दोस्तों। देखो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। देखो दोस्तों 1 मिनट का समय निकाल के प्लीज ये समझ लो सारी बातें। मूल संविधान में भाषाएं कितनी थी दोस्तों, 14। मूल संविधान, ठीक है, मूल संविधान में भाषाएं कितनी थी, 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी, 14। अब दोस्तों अब वर्तमान में कितनी है दोस्तों, वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में कितनी, 22 भाषाएं हो गई। कितनी होगी, 22 भाषाएं। ये 2 मिनट का फैक्ट समझ लो अच्छे से, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आपको यहां से। ठीक है, तो मूल संविधान में 14 भाषाएं, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं। अब आपको ये क्वेश्चन पूछेगा कि 14 से 22 का सफर कैसे तय किया, तो 15वीं भाषा जोड़ी गई। जो 15वीं भाषा जोड़ी गई दोस्तों, वो 15वीं भाषा जोड़ी गई। 15वीं भाषा थी दोस्तों, कौन सी भाषा थी, सिंधी भाषा। कौन सी थी, सिंधी भाषा। सिंधी भाषा 15वीं भाषा कौन थी, सिंधी भाषा। और किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था, 21वां संशोधन। यहां पे लिख दो 21वां संशोधन, ध्यान से समझ लो, एक क्वेश्चन पूछेगा। 21वां अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन। ठीक है, 21वां संशोधन 1967 का। ये चीज आपको पहला पॉइंट याद रख लेना है। 14 से 15 हो गई, अब उसका 16, 17, 18, 16, 17, 18। ठीक है, 16, 17, 18। अब एक संशोधन और ध्यान रखो, यहीं पर ध्यान रखो दोस्तों, 71वां संशोधन ध्यान रख लो। 71वां संशोधन यहीं पर लिख लो, 71वां संशोधन। 71वां संशोधन के तहत दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, 71वां संशोधन, इसके तहत 3 भाषाएं जोड़ेंगे दोस्तों। कौन कौन सी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 71वां संशोधन, नेपाली, मणिपुरी, ठीक है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये भाषाएं जोड़ी गई। अब एक फैक्ट और लिखा है, वो अगले पेज पे लिखवा दूं क्या, पहले आप इसका आंसर टिक करो। ये 8वीं अनुसूची में दोस्तों, भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में। ठीक है, फिर आप एक और लिख लो, 92वां संशोधन। 92वां संशोधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। 92वां संशोधन, 92वां अमेंडमेंट संशोधन, जो 2003 में हुआ था। यहां पर लिख लो संशोधन। ठीक है, और ये कब हुआ था, 2003 में। यहां पर दोस्तों देखो 15 से अपन ने 3 और देख लिया, 18 हो गया, अब बची 4 भाषाएं। तो इसी संशोधन के तहत दोस्तों बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली भाषाओं को जोड़ा गया था। यहीं पर लिख लो, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली भाषाएं, मैथिली और संताली भाषाएं। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो मैंने सारी चीजें बता दी। अगर अनुसूची पूछेगा तो 8वीं अनुसूची भाषाओं से रिलेटेड है, और ये सारा ट्रीटमेंट आपके सामने दोस्तों, पूरा फैक्ट के साथ मैंने आपके सामने रख दिया। जो भी क्वेश्चन पूछे आप लोग करके आ जाना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के मान्यवादी की नियुक्ति होती है दोस्तों, बताइए। अभी वर्तमान में भारत के मान्यवादी कौन है, भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है दोस्तों। पहले तो आर्टिकल टिक कर लो, आर्टिकल 76 आपको याद रखना है। भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है दोस्तों, बताइए कमेंट बॉक्स में अगर आपको आंसर आता है तो दोस्तों। ठीक है, आपको हिंट दूं क्या, बताइए दोस्तों, कर लोगे, प्लीज आंसर बताइएगा इसका। आर्टिकल 76 तो आपने टिक ही कर लिया है। सितंबर 2025 में भारत के 15वें मुख्य न्यायाधीश के रूप भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आप उपराष्ट्रपति का नाम भी तो बता दो गुरु, तो बिल्कुल जगदीप धनखड़ साहब दोस्तों। क्या टिक करोगे, जगदीप धनखड़ साहब दोस्तों। ठीक है, ये आपको टिक करना है दोस्तों। अगर आप 15वें उपराष्ट्रपति, तो ये नहीं है, मुझे लगा ये नहीं है दोस्तों, सीपी राधाकृष्णन है ना, यहाँ पे लिख दो, सीपी राधाकृष्णन का नाम लिख लो यहाँ पे। सीपी राधाकृष्णन शायद ऑप्शन में नहीं है, राधाकृष्णन। ठीक है, सीपी राधाकृष्णन इसका आंसर होगा भाई, ये वाला आंसर होगा। ठीक है, तो सीपी राधाकृष्णन आपको टिक करना। अमित शाह के पास कौन सा मंत्रालय है दोस्तों, गृह मंत्रालय।
एस जयशंकर प्रसाद जी के पास कौन सा है? विदेश मंत्रालय। ठीक है, तो सीपी राधाकृष्णन उसका सही आंसर होगा। चलिए आप लोग मुझे इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका आंसर देंगे आप लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस भारतीय एनजीओ के को रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? गूंज को, सेवा को, प्रथम को या एजुकेट गर्ल्स को? इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एजुकेट गर्ल्स आपको टिक कर लेना है। ठीक है, ये आंसर बताइए, क्वेश्चन इसका आंसर बताएंगे आप लोग। ये महत्वपूर्ण प्रश्न, ये कहाँ गया? ये रहा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, बताएंगे आप लोग इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। भारतीय रिजर्व, देखो इस क्वेश्चन की कोई अभी तक ये नहीं है कितनी बार पूछा, गिनती नहीं है इस क्वेश्चन की। स्थापना हुई थी आरबीआई की, एक्ट आया था दोस्तों, कौन सा एक्ट आया था प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका हेडक्वार्टर कहां था? कोलकाता था। 1937 में, ध्यान रखोगे 1937 में इसका हेडक्वार्टर स्थानांतरित होकर कहां पर पहुंच गया? मुंबई में पहुंच गया। कहां पर? मुंबई में। और एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? नेशनलाइजेशन, इसका राष्ट्रीयकरण पूछेगा आपसे 1949 में। क्या याद रखोगे? 1949 में दोस्तों। ठीक है, जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। अब जो वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों, कहां पर आ गया? मुंबई में। पहले कोलकाता था, याद रखना दोस्तों। ठीक है, और आरबीआई के 26वें गवर्नर का नाम पूछेगा आपसे, 26वें गवर्नर। इसका जो 26वें गवर्नर है उनका नाम पूछेगा आपको करंट डाटा के अकॉर्डिंग, है ना। तो आपको टिक करना है क्या? संजय मल्होत्रा साहब, संजय मल्होत्रा साहब। इन्होंने किसकी जगह ली है दोस्तों? इन्होंने दोस्तों जो आरबीआई के 25वें गवर्नर थे ना, जिनका नाम था शक्तिकांत दास, उनकी जगह ली है। ठीक है, अगला प्रश्न, लाहो किस राज्य की एक नृत्य शैली है? केरल, मेघालय, मणिपुर या सिक्किम? तो आप ये कहोगे गुरु ये मेघालय की है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। मेरे भाई सिलेक्शन लेना है तो डेली करो मेरे साथ मेहनत, है ना भाई, मेहनत करोगे सिलेक्शन मिलेगा। आप डेली क्लास अटेंड करके तो देखो, आप कहते हो ना मेरे मैथ वीक है, मेरी रीजनिंग वीक है, एक बार ये मॉडल पेपर अटेंड करके देखो, देखते हैं आपके कैसे मैथ वीक और कैसे रीजनिंग वीक है। आप खुद कमेंट करोगे गुरु कि आपके मॉडल पेपर अटेंड करने से मेरे मैथ और रीजनिंग स्ट्रांग हुई है, और मुझे कम समय में कैसे क्वेश्चन को तोड़ना है वो भी मैंने सीखा। आप ये सारे कमेंट करोगे, ठीक है। मैं आपको देखो डेली वीडियो में क्वेश्चंस को कैसे एग्जाम में ट्रीट करना है वो सब सिखाता हूं दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए तो फायदा होता है बहुत सारे स्टूडेंट को, आप भी फायदा उठाओ ना, आप क्यों पीछे हट रहे हो। भारत के ऊंचे जलप्रपातों में से एक जोग जलप्रपात किस नदी का महाजलप्रपात है भाई? देखो जोग जलप्रपात, पहले तो आप आंसर टिक करो, शरावती नदी पर ये है दोस्तों। अब आपसे पूछेगा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है दोस्तों? वराही नदी पर है, जिसका नाम है कुचिकल जलप्रपात, कर्नाटक में, ठीक है। कुचिकल जलप्रपात, कुचिकल जलप्रपात, कुचिकल जलप्रपात, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। कुचिकल जलप्रपात कहां पर दोस्तों? के लिख रहा हूं, कर्नाटक दोस्तों, ठीक है। ये याद रखना, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। मांडवी नदी पर दोस्तों दूध सागर जलप्रपात है, दूध सागर, दूध सागर जलप्रपात, ठीक है, दूध सागर जलप्रपात है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना ये सारे फैक्ट। दक्कन के पठार के काली मिट्टी में निम्न में से किस खनिज की कमी है? चूना, आयरन, पोटाश या फास्फोरस? सही जवाब आएगा फास्फोरस, ऑप्शन नंबर डी। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 150 और 5 है। यदि उनमें से एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। दूसरी संख्या 25 आ गई, ओरली आपने निकाल दिया आंसर। ये कैसे कर दिया गुरु आपने एक झटके में, 1 सेकंड का भी समय नहीं लिया, ये कैसे कर दिया? ये ऐसे कर दिया जब आपको ये कंसेप्ट पता होगा। दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, दो संख्या, देखो एक काम करो ऐसे लिख लो आप पहले, दो संख्याओं का गुणनफल उनके लसे और मैसे के बराबर होता है। ये कंसेप्ट पता है ना? दो संख्याओं का, दो संख्या मेरी ए हो गई, एक ये बी होगी, दो संख्याओं का गुणनफल उनके लसे एलसीएम यानी लघुत्तम समता और उनके मैसे यानी एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैसे के बराबर होता है, ठीक है। जब आपको ये कंसेप्ट पता है तो आपने 1 सेकंड में क्वेश्चन को उड़ाना सीखना है, ठीक है। एग्जाम में भी ऐसे ही करना है। दो संख्या दे रखी, उसने उसमें से एक संख्या दे रखी 30 और दूसरी संख्या बोला आप निकाल के बताओ, तो दूसरी संख्या मैंने मान ली बी है, ठीक है। अब लैसे और मैसे तो आपको पता ही है 150 गुणा 5, ठीक है। अब आप कहोगे ये कितनी जल्दी क्वेश्चन सोल्व होगा, तो आप देख पा रहे होंगे, आप ये देख पा रहे होंगे 30 पंचे कितना होता है? 150 होता है, और 55 25 होता है, तो ऐसे बी ऑप्शन आएगा। देखो आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी जब आपको ये कंसेप्ट पता होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लैसे और मैसे के बराबर होता है। आप 1 सेकंड का समय भी नहीं लोगे, उड़ा दोगे इस क्वेश्चन की, इन क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा दोगे। एग्जाम अगर ऐसा दिख गया फोड़ के आ जाओगे ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व, स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के प्रावधान से संबंधित है? आर्टिकल 49, आर्टिकल 43, आर्टिकल 48 या आर्टिकल 48 का ए? देखो ये क्वेश्चन मैं काफी बार करवा चुका हूं, प्लीज मुझे इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। आप सभी से निवेदन है, प्लीज मुझे इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। आप डेली अटेंड करते हो, आपको डेली पता है होमवर्क में एक ना एक क्वेश्चन तो मिलता ही है, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। अगर अभी आपको आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है, आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, देखो अभी तक मैंने आपसे स्टार्टिंग से लेकर अभी तक नहीं किया, आप सभी से एक बार फिर से एक बार कर रहा हूं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लेंगे दोस्तों। ये मेहनत पूरी आप लोगों के लिए जा रही है दोस्तों, पूरी कोशिश करता हूं 100% बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। बस आप लोग वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बस इतना कर लो भाई, ठीक है।
पेन पेंटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? सलमान रुश्दी को, अरविंद अडिगा को, अनीता देसाई को या लीला अबू लैला? तो आंसर आएगा लीला अबू लैला, ऑप्शन नंबर डी। अब आपको इस संख्या में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा वो पूछा है। बहुत ही अल्टीमेट सीरीज लगी हुई है भाई साहब, मजा ही आ जाएगा सीरीज को देख के। क्या हो सकता है इसमें? अगर देखे तो हाफ हाफ हो रहा है, ये इसका आधा हो रहा है, मतलब ये इससे डिवाइड हो रहा है, आधा हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इसमें +2 हो रहा है। ओहो क्या शानदार सीरीज है भाई, मजा ही आ गया। ये इससे आधा हो रहा है वापस, ठीक है। ये इसका आधा हो, यहाँ पे डिवाइड कर लो, 2 से डिवाइड हो रहा है। ये इससे भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 26 का आधा ही दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 26 का आधा ही दे रखा है, आप डिवाइड के सिंबल लगा कर लो। अब वापस यहाँ पे +2 करना है। अब देखो इस ऑप्शन में से देखिए 28 का आधा कौन है, क्या 12 है, क्या 28 का आधा? नहीं। 16 है क्या आधा? नहीं। 16 का तो दोगुना 32 होता है, 30 का दोगुना 60 होता है। तो आप ये कहोगे गुरु 14 बिल्कुल सही जवाब है, तो यहाँ पर 14 आएगा। देखो 14 से डिवाइड करोगे तभी तो 28 मिल रहा है। समझ में आ गया? शानदार सीरीज थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से, अरे ये क्या हो रहा है भाई बार बार। हाँ, निम्न में से किस राज्य में सत्रिया नृत्य शैली, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन और न जाने इसकी गिनती नहीं है कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूं आपको रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और लेटेस्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं, सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए इसका आंसर, दीजिए इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में। तो ये नृत्य शैली दोस्तों असम की है और इसकी स्थापना शंकरदेव ने की थी दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ये नृत्य। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कोशिकाओं के 3 मुख्य भागों से एक नहीं है दोस्तों? अगर देखो तो केंद्रक है, कोशिका द्रव्य जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं वो भी है, केंद्रक झिल्ली भी है, लेकिन रिक्तिका नहीं है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, ठीक है, ये प्रश्न बताइए, निम्न में से किस विटामिन की कमी से घावों से अत्यधिक रक्तस्राव होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई? तो विटामिन के विल बी द राइट आंसर, विटामिन के विल बी द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा नदी, पेरियार नदी, घाटप्रभा नदी या सरस्वती नदी? तो इडुक्की बांध मेरे भाई केरल में है और पेरियार नदी पर बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। ये क्वेश्चन अपने आप में बेहतरीन है, ध्यान से समझेंगे। देखो आपको पूछा एक कार 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 60 किलोमीटर की चाल से 3 किलोमीटर की चार क्रमिक दूरियां तय करती है और इसकी औसत चाल, औसत चाल क्या होती है? कुल दूरी बट्टे कुल समय, कुल दूरी बट्टे कुल समय। यहाँ पर लिखेंगे कुल दूरी, बट्टे में लिखेंगे कुल समय, कुल समय, ठीक है, यहाँ पर कुल समय, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों आपको आप जो टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना उस हिसाब से हम करेंगे। पहली दूरी दोस्तों एक ने 10 से तय की है, दूसरे ने कितने की तय की है 20 से, तीसरे ने कितने की चाल से 30 से, और चौथे ने कौन सी चाल से 60 की चाल से। तो इनसे कटने वाला एक नंबर ले लेते दोस्तों, है ना, इनसे कटने वाला इनसे कटने वाला हम टोटल वर्क लेते हैं ना, टाइम एंड वर्क में वैसे ही लेते हैं, इसमें इनसे कटने वाला एक नंबर ले लेते हैं हम 60 है। तो यहाँ से इनकी देखो चाल है तो इसकी समय कितना आएगा 6 घंटे आ जाएंगे, और इसका 20 से 3 घंटे, और 30 दूनी 60 2 घंटे, और 60 एकम 60 1 घंटे। तो कितना हो गया समय? देखो 6 3 9 10 11 12, टोटल कितना हो गया? देखो हमें कुल समय नीचे चाहिए ना, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12, तो टोटल समय हो चुका 12। अब ध्यान से सुनना, गलती मत करना, उसने कितनी 4 क्रमिक दूरियां बताई, ध्यान रखना। तो 60 60 60 60 4 बार लिखना है, यानी कि 6 चौक 24 240 डायरेक्ट लिखो। 4 बार 60 लिखने से बेटर, उनको प्लस करने से बेटर 240 इनको काउंट करके लिख लो। 12 दूनी 24, यहीं से आंसर निकल जाएगा। 12 दूनी 24 यानी कि 20 किलोमीटर घंटे। समझ में आ गया दोस्तों? 20 किलोमीटर घंटे इसका बिल्कुल सही जवाब आएगा, ऑप्शन नंबर डी। एक बार वापिस, औसत चाल, कुल दूरी बट्टे कुल समय, तीनों चालें लिख दी मैंने, इनसे कटने वाला एक नंबर ले लिया 60, तो इसका समय निकल जाएगा 10 60, और इसका समय 20 या 60, और 30 दूनी 60, और 60 एकम 60, ये मैंने टोटल समय निकाल दिया। हमें क्या चाहिए? कुल समय लास्ट नीचे चाहिए, तो कुल समय ऐड कर लो, 6 3 9 9 2 11 और 1 12, नीचे 12 आ गया। अब कुल दूरी, आप 60 को 4 बार लिखने से बेटर है 60 को प्लस करके ही यहीं पर लिख दो, समय बचेगा। तो 6 चौक 24, 4 से गुणा करके, ठीक है, 240 हो गया। अब 240 में हमने 12 का भाग दे दिया, तो 20 किलोमीटर घंटे आ चुकी है। अगर अभी भी समझ में ना आया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ख्याल के प्रतिपादक के रूप में पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? आगरा, किराना, बनारस या ग्वालियर? इनका संबंध दोस्तों किस घराने से है? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे, ठीक है। तो किराना घराना अब्दुल करीम खान इसके संस्थापक हैं, ठीक है। आगरा घराने के हाजी सुजान खान, ठीक है। सबसे प्राचीन घराना ग्वालियर घराना, ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन भारतीय शास्त्र के क्षेत्र में पुरस्कार और मान्यता प्रदान करता है? ये शानदार क्वेश्चन है। साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, या इनमें से कोई नहीं? तो आप कहोगे संगीत नाटक अकादमी, जिसकी स्थापना 1953 में हुई थी दोस्तों। ये ध्यान रखना, इसका स्थापना ध्यान रखना, ठीक है, एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो 1953 आपको याद कर लेना है दोस्तों। ऐसे ही मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दूंगा, आप रिवीजन करते रहें। पुरुष क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष में शुरू हुआ था? देखो ये शानदार क्वेश्चन, बताएंगे आप लोग इसका आंसर। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। देखो अगर आपको प्रश्न के आंसर आते तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताया करें। तो 1975 बिल्कुल सही जवाब है। MS वर्ड में नई डॉक्यूमेंट फाइल खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? देखो कंप्यूटर के क्वेश्चन MS वर्ड और एक्सेल, ठीक है, और जीमेल वगैरह ये अच्छे से क्लियर कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से।
तो Ctrl+N प्रेस करना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? देखो ये इजी क्वेश्चन है, आप कर लोगे कमेंट बॉक्स में आंसर क्या ये भी मैं बता दूं। चलो कोई दिक्कत नहीं, Ctrl+S अगर आप टिक करो तो बिल्कुल सी, ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न देखेंगे। सेव करने के लिए पूछा ना, करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, ठीक है। ये बताइए, एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? देखो करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे, 2025 के भी आएंगे और अभी जो जनवरी और फरवरी के भी याद कर लेना, ठीक है। तो याद कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। तो इसमें भारत का तीसरा स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा। ये प्रश्न बताइए, ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या है? 125वीं, 131वीं, 139वीं या 142वीं? सही जवाब आ जाएगा 131वीं, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, अब ये क्वेश्चन बहुत ही अल्टीमेट लेवल का, थोड़ा पेशेंस बनाए रखना है दोस्तों, ठीक है, ध्यान से समझना है। जब दोस्तों आपके पास x प्लस 1/x आता है तो आपको क्या लिखना है? x² प्लस 1/x² बराबर बराबर में अब जो आंसर लिखूंगा वही हमारा आंसर, वो a² - 2। ये आपको कंसेप्ट याद करके रखना है, ठीक है। याद कर लेना ये कंसेप्ट, एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं इससे क्वेश्चन। +2, ठीक है, ये चीज आपको याद कर लेना है, ठीक है। ये -2 होगा ना, मैं +2 कहाँ लिख रहा हूँ? -2, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको याद करके रखना है, एग्जाम में पूछेगा। एक बार वापिस समझ लो, जब भी दोस्तों x प्लस 1/x a कुछ देता है दोस्तों, जब भी ऐसा देता है और तो आपको आंसर में क्या रखना है? x² प्लस 1/x² बराबर a² - 2। ये आपके लिए मेन है, मेन चीज ये आपके लिए, ठीक है। तो a हमारा क्या? 5 है, तो 5 का स्क्वायर -2। जब आपको ये कंसेप्ट पता चल जाएगा ना दोस्तों, तो आप इजीली क्वेश्चन को क्रैक कर लोगे। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा? 23 आंसर आएगा। समझ गए? अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा इस कंसेप्ट से, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अलजेब्रा का ये क्वेश्चन आएगा। भारत में कौन सा शहर सबसे पहले मानसूनी वर्षा का सामना करता है? बताएंगे आप लोग। चेन्नई, भुवनेश्वर, कोलकाता या तिरुवनंतपुरम? सही जवाब आ जाएगा तिरुवनंतपुरम। अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन के अपर्याप्त स्राव के कारण होने वाले रोग की पहचान करें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मधुमेह, रक्त कैंसर, तपेदिक या पित्त की पथरी? सही जवाब आएगा मधुमेह, डायबिटीज, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, आपको पूछा दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो नीचे दिए गए श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। मेरे भाई अल्टीमेट लॉजिक लगा हुआ दिख रहा है इस क्वेश्चन में। पी आता है 16 नंबर पर और 16 में से 1 घटाओगे तो आपके पास आएगा 15। अल्टीमेट लॉजिक है भाई, मजा ही आ गया। टी आता 20 नंबर में, 20 नंबर में से 1 घटाओगे तो आंसर आएगा 19। बिल्कुल सही जवाब है। अब ये आता 23 नंबर पे, 23 में से दोस्तों आप क्या करोगे? 23 में से आप क्या घटाओगे? 1 घटाओगे, 1 घटाओगे तो आंसर आएगा 22। क्या 22 इसमें ऑप्शन में नहीं है? यानी कि 23 में आपको एक प्लस करना पड़ेगा तभी आंसर आएगा। समझ गए? देखो देखो, आप जब इसमें प्लस करोगे 24 आएगा, तो 24 इसमें आंसर में भी दे रखा है 24। अब ये 24 में से 1 घटाया होगा तभी तो 23 आया दोस्तों। ऐसे आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों कंसेप्ट कैसे करना है क्वेश्चन को? कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 बताइए। निम्नलिखित में प्रश्न चिन्ह के मतलब एनालॉजी का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे आंसर। देखो अगर आप ध्यान से लॉजिक देखेंगे, अगर इसमें भी बहुत ही शानदार लॉजिक लगा हो भाई, एक बार के लिए सोचने पर मजबूर कर देगा ये क्वेश्चन। कैसे कर सकते हो? 6 और 1 7। देखो जिसको अच्छे से पता है वो तो एक झटके में उड़ाएगा। 1 + 6, 1 + 6 कितना होता है? 7, और 7 का स्क्वायर करके लिख रखा है, 7 का स्क्वायर करके लिख रखा है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। उसी तरह से 3 + 8, 3 + 8 कितना होता है? 11 होता है, और 11 का ही आपको स्क्वायर करके यहाँ पर आंसर आएगा। कहाँ है? ये वाला ऑप्शन 121 होता है 11 का स्क्वायर, ठीक है। लॉजिक शानदार था। क्वेश्चन नंबर 39, गज ए सिकंदरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शुरुआत दिल्ली के किस सुल्तान ने की थी भाई? उसी ने की थी जिसने आगरा शहर की स्थापना की थी 1504 में। 1504 में आगरा शहर बसाया था इसने, आगरा शहर, आगरा। उसके बाद दोस्तों आगरा को ही दोस्तों 1506 में आगरा को ही दोस्तों 1506 में राजधानी भी बनाया था इसी ने। 1506 में राजधानी बनाया था दोस्तों, ठीक है, राजधानी। फिर दोस्तों दिल्ली से आगरा अपनी राजधानी लेके गया था यही, ये सिकंदर लोधी दोस्तों दिल्ली से आगरा राजधानी को भी लेके आया था दोस्तों, ठीक है। और इसका जो मकबरा है वो दिल्ली में है दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों, सिकंदर लोधी। अगला प्रश्न, ये क्लास का अंतिम प्रश्न है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? ये भी शानदार क्वेश्चन है। 2008, 2009, अच्छा 2009 दो बार आ गया, कोई बात नहीं, 2006 कर लो, 2006 या 2007, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो सही जवाब आएगा ये जो कार्यक्रम शुरू किया गया था मेरे भाई, ये 2008 में शुरू किया गया था दोस्तों, ठीक है। तो फिलहाल आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप होता है। बताइए 40 में से आपने कितने क्वेश्चन बना लिए? ईमानदारी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताकर जाएंगे। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है मेरे भाई,
ठीक है दोस्तों, अगर हमारी ये मेहनत पसंद आई, अगर आपकी चीजें क्लियर हैं दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लेंगे। आपसे निवेदन है दोस्तों, आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, बहुत मेहनत लगती है कंटेंट के लिए बनाने में, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लेना दोस्तों, बिना लाइक और शेयर के लिए मत जाना दोस्तों, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट छोटी सी आपसे है, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट करे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब आपके काम की चीज किस तरह, इसकी पीडीएफ कहां पर मिलेगी, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ठीक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि हम उसके लिए भी तैयार रहें आप लोगों के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टूडेंट जय हिंद।